आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, किंतु किस प्रकार का अव्यय है? बात करें किंतु की, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में जैसे किंतु हुआ, परंतु हुआ, अन्यथा हुआ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो काल, वचन, कारक इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में किसी बात पर जब अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निपात शब्दों में जैसे तक हुआ, भी हुआ, हाँ हुआ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो निपात शब्द कहलाते हैं। बात करेंगे विशेषण की, तो हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वाक्य में प्राविशेषण शब्द है। बात करें प्राविशेषण की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बहुत। प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण कौन सा शब्द है? अच्छा, ये विशेषण शब्द है और इसकी भी विशेषता ये बहुत जो बता रहा है ये प्राविशेषण हो जाएगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट होगा, कुमुदिनी। ये शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार की अगर बात करेंगे तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान किसे कहते हैं? उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जब किसी को कहने वाली बात किसी दूसरे के माध्यम से कही जाए तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। बात करें अतिशयोक्ति अलंकार की, तो जब बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो वो उलाला छंद कहलाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करेंगे बर्वे की, तो यह एक अर्धसमात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी, यह किस प्रकार का वाक्य है? बात करेंगे इस वाक्य की, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जब किसी प्रधान उपवाक्य पर कोई उपवाक्य आश्रित हो, एक या एक से अधिक, तो वो वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। और इसके पहचान की अगर बात करेंगे तो ये वाक्य जब, तब, जबकि, तबकि, इस प्रकार के शब्दों से जुड़े होते हैं। बात करें सरल वाक्य की, तो जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो वो सरल वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, छात्र पढ़ रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? इस वाक्य की अगर बात करेंगे तो ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। वाक्य में क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करें, अगर उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे छात्र पढ़ रहा है,
क्या पढ़ रहा है, तो यहाँ पर संभावना बन रही है कि पत्र पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है या पुस्तक पढ़ रहा है, इस प्रकार के कर्म की संभावना बन रही है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बात करें ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया की, तो जहाँ पर कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तत्काल दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है, तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में बात करें तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन का समासी विग्रह करें तो 3 है लोचन जिसके, अर्थात कौन? शिव। यहाँ पर समासी विग्रह करने पर अन्य पद प्रधान हो रहा है, और जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास की अगर बात करेंगे तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है और प्रधान होता है, और इसका समास विग्रह करने पर किसी समूह या समाहार का बोध होता है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, कालिदास की निरंकुशता रचना के रचनाकार हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की निरंकुशता ये रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कुटुज जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।